सोमवार को नूंह में हुई हिंसा में पानीपत के नूरवाला के रहने वाले 25 वर्षीय अभिषेक की गोली लगने से मौत हो गई। देर रात अभिषेक के शव को पोस्टमार्टम के बाद पानीपत के सामान्य अस्पताल में लाया गया। जैसे ही इस बात का सामाजिक संगठन और हिंदू संगठनों को पता चला तो वह सभी भारी संख्या में पानीपत के सामान्य अस्पताल में इकट्ठा हो गए और नारेबाजी करने लगे। वहीं परिवार ने उनके बेटे की मौत और इंसाफ की मांग की है। आपको बता दें कि सोमवार को पानीपत से यात्रा में शामिल होने के लिए 100 लोगों का जत्था गया था। जिस समय नूंह में हिंसा हुई, पानीपत के श्रद्धालु भी वहां पर फंस गए और माहौल को बिगड़ता देख मौजूद महिलाओं और बच्चों को मंदिर में बंद कर दिया गया, जिसके बाद उन्हें प्रशासन की मदद से पुलिस लाइन में ले गया और वहां से सुरक्षा से पानीपत भेज दिया गया। अभिषेक भी उन लोगों में से एक था। वहीं अभिषेक के परिजन भी मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पानीपत से यात्रा में शामिल होने गई सीमा वर्मा ने बताया कि उस समय का मंजर बहुत ही खतरनाक था और जिस समय हिंसा हुई उस समय पुलिस प्रशासन भी बहुत कम थी। अभिषेक जैसे युवाओं ने ही उनकी जान बचाई है। जिस समय हमला हुआ उस समय अभिषेक जैसे ही युवाओं ने उन महिलाओं की जान बचाई है। महिलाओं को मंदिर में बंद कर देने के बाद निहत्थे अभिषेक जैसे युवा ही उनकी सुरक्षा कर रहे थे, जिसमें पानीपत के बेटे अभिषेक ने भी अपनी शहादत दी है। पड़ोसी व कांग्रेसी नेता महिपाल सूबेदार ने कहा, इस घटना की निंदा करते हैं और परिवार के लिए आर्थिक मुआवजा 1 करोड़ की मांग करते हैं, सरकारी नौकरी की मांग करते हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं। इसे एक निवेदन करूंगा, जो नुकसान हुआ है उस परिवार की भरपाई नहीं हो सकती। जो हमारा भाई हमारा बेटा गया है उसकी भरपाई हम नहीं कर सकते, लेकिन मैं सभी भाइयों से एक निवेदन करूंगा कि वो कोई भी ऐसा गलत कदम ना उठाएं कि और कोई परेशानी का सामना करना पड़े। सभी शांति बनाए रखें, शांति पर ये बात करें और शांति को बढ़ावा दें, भाईचारा बनाए रखें। भाईचारा सबसे बड़ी चीज़ है। प्रशासन और सरकार को लेकर आप क्या कहेंगे कि वहाँ पर कोई लापरवाही हुई है? अगर पुलिस वहाँ पर मौके पर काफ़ी संख्या में होती तो ये इतने बड़ी जो हिंसा इसको कंट्रोल किया जा सकता था। मैंने सुना है कि एसपी साहब वहाँ छुट्टी पे थे और जैसे एक समुदाय दूसरे समुदाय के क्षेत्र से जाता है, कोई जुलूस निकालता है, तो कोर्ट का भी आदेश मैंने सुना देखा पड़ा है कि ये होता है भाई वहाँ फ्लैग मार्च करे पहले दिन, उसके बाद उसको जो वहाँ प्रशासन अलर्ट रहे और पूरी संख्या में जो उसको वहाँ खड़ा किया जाए पुलिस वगैरह को, तो तब वो जुलूस निकला जाता है। तो ऐसी कोई व्यवस्था वहाँ लगी नहीं, नजर नहीं आई। पानीपत के इस बेटे के लिए आप क्या कहेंगे? परिवार न्याय की मांग कर रहा है, सरकार और प्रशासन से एक ही मांग कर रहा है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हो। आप क्या कहेंगे? हमारा वो भाई पड़ोसी था और हम उसके परिवार को सांत्वना देते हैं और सहानुभूति रखते हैं पूरी, और सरकार से मांग करते हैं कि जितनी भी हेल्प हो सके, जो एक इस तरह के कांड में अगर कोई शहीद का इसको दर्जा दिया जाए, और जो है 1 करोड़ की हम इसकी राशि की मांग करते हैं और एक परिवार को कम से कम एक बंदे को वहाँ नौकरी दी जाए इस तरह के परिवार के लिए। उसी यात्रा में शामिल थे। ऐसे हमारी बस, हम अपना शांतिपूर्वक यात्रा निकाल रहे थे। हम लोग बस में थे तो देखा कुछ जो उपद्रवी थे, लेकिन उन्होंने हमारे बस के ऊपर पथराव करा, हमारी बसों के ऊपर। जो हमारे बच्चे थे वो नीचे उतरे, और उन्होंने हमारे को बचाने के लिए हम नीचे उतरे और हमारे बचाव के लिए उन्होंने निहत्थे होने के बाद भी हमारे को बचाने की पूरी कोशिश करी। वो डरे नहीं कि उनके हाथ में हथियार नहीं है, क्योंकि बस में सारी औरतें थी, बच्चे थे। उन्होंने बहादुरी से मुकाबला करा और वो हमारा बच्चा शहीद हो गया। और मैं इससे ज़्यादा उस बच्चे के बारे में कुछ नहीं कह सकती। मैं इतना कहूँगी कि हमें बहुत गर्व है, हमें बहुत गर्व है कि ये बच्चा हमारे पानीपत का था। ये हमारे पर बहुत हिंसा हुई, हमारे पर वो पेट्रोल बम छोड़े गए, एसिड फेंका गया, पत्थरबाजी हुई। हम मंदिर में हमें जब बंद करा गया तो पहाड़ों से चारों तरफ से गोलियां ही गोलियां बरस रही थी। ये हमारे बच्चे थे जो हमारे को बचा रहे थे। हम सारी औरतों को मंदिर के अंदर बंद कर दिया, क्योंकि मंदिर इतना बड़ा नहीं था
कि जिसमें 4-5 हज़ार लोग आ जाते। हम औरतों बच्चों को अंदर करके ये हमारे वीर बच्चे हमारी सुरक्षा के लिए बाहर तैनात थे। प्रशासन जब हमारी यात्रा जब हमारे पर उन्होंने ये आक्रमण करा तो उस टाइम तो संख्या जो थी बहुत कम थी पुलिस की, और उपद्रवियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। बस में कितने लोग थे आप लोग जब ये हमला हुआ आप पे? तो बस में 50-60 लोग थे हम। बाकी से क्या मांग आप करते हो सरकार प्रशासन से? हम सरकार से कहते हैं कि हमारे बच्चे को इंसाफ दिया जाए, उसके परिवार को इंसाफ मिले, उसको शहीदी का दर्जा मिले। हाँ जी। और आज मैंने देखा कि सारी मार्केट खुली है, ये कितनी गलत बात है।